शहर दे विच जिथे मर्जी चल जाओ, रेहड़ी लगी भईए दी लगी, जेड़ा मर्जी काम देख लो भईया ने संभालिया, पंजाबी मर गए। पंजाब की वो फसलें जिन पर देश की आधी रोटी टिकी है, अचानक अधर में लटक गई हैं। खेतों में सन्नाटा है, फैक्ट्रियों में मशीनें रुकी हुई हैं और मजदूरों की भीड़ कहीं गायब हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पंजाब से बड़ी तादाद में बिहारी मजदूरों ने पलायन कर दिया है। स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ तो दिखी, लेकिन खेतों और मंडियों में हाथ बंध गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन मजदूरों पर पंजाब की खेती, निर्माण और उद्योग चलता था, उन्होंने अचानक पंजाब छोड़ दिया? क्या ये किसी राजनीतिक साजिश का नतीजा है, कोई बड़ा सामाजिक टकराव, या फिर हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपना रोजगार और बसेरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा? सवाल बहुत हैं, जवाब धुंधले हैं, लेकिन एक बात साफ है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पंजाब की कमर टूट सकती है और इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बिहार और यूपी के मजदूर पंजाब छोड़ रहे हैं। खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक इस पलायन का कितना असर पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या जमीन पर सचमुच हालात बिगड़ चुके हैं? और सबसे अहम, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो पंजाब और पूरे देश पर इसके क्या मायने होंगे? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पंजाब की असली तस्वीर। सेंसस 2011 के अनुसार पंजाब में काम और रोजगार के लिए बाहर से आए प्रवासियों की संख्या लगभग 12,40,000 है। इनमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश करीब 6,50,000 और बिहार करीब 3,50,000 से आने वालों की है। पंजाब की लगभग हर बड़ी गतिविधि इन्हीं प्रवासी मजदूरों पर टिकी है। लुधियाना की फैक्ट्रियां हों, जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स हों या अमृतसर का धागा उद्योग, हर जगह यूपी बिहार से आए मजदूर अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि खेती और निर्माण जैसे सेक्टरों में प्रवासी मजदूरों के बिना काम रुक जाएगा। अगर ये लोग पलायन कर जाएं तो न सिर्फ खेत खाली रह जाएंगे, बल्कि उद्योग और निर्यात पर भी गहरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि जब अचानक इनके लौटने की खबरें आईं तो पूरा सिस्टम हिल गया। यानी साफ है, पंजाब की रोटी से लेकर कपड़े तक बहुत कुछ इन प्रवासियों की मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन पंजाब में हाल ही में जो कुछ हुआ, उसने पूरे राज्य का माहौल बदल दिया। होशियारपुर में एक मासूम बच्चे के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या, आरोप प्रवासी मजदूर पर लगे। ये खबर फैलते ही गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। एक एक कर गांव की पंचायतें सामने आईं और करीब 25 से 27 गांवों ने फैसला ले लिया कि बिना सही दस्तावेज वाले प्रवासी मजदूर अब उनके गांवों में नहीं रह सकते। कई जगह तो ऐलान हुआ कि मजदूरों को हफ्ते भर में गांव छोड़ना होगा। इसी बीच प्रवासी भगाओ, पंजाब बचाओ जैसी आवाजें उठीं, जिसने इस तनाव को और भड़का दिया। खेत खलिहानों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह सवाल खड़े होने लगे, क्या वाकई पंजाब से प्रवासियों का बहिष्कार शुरू हो गया है? स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि खुद सरकार को दखल देना पड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंचायतों को चेतावनी दी कि वे कानून अपने हाथ में न लें और कहा कि इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होशियारपुर की घटना और पंचायतों के फैसलों के बाद मीडिया में एक नई तस्वीर सामने आने लगी। टीवी चैनलों और अखबारों ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की भीड़ को पलायन की लहर करार दिया। वीडियो क्लिप्स में मजदूरों को अपने परिवार और सामान के साथ ट्रेन बसों में चढ़ते हुए दिखाया गया, मानो पूरा पंजाब खाली हो रहा हो। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हकीकत कितनी बड़ी है। ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाँ, कई इलाकों से मजदूर डरे सहमे घर लौटे हैं, पर इसे व्यापक पलायन कहना अभी जल्दबाजी होगी। अमृतसर, जालंधर और लुधियाना जैसे बड़े शहरों में काम अब भी जारी है और कई फैक्ट्रियों में मजदूर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। कुछ मजदूरों ने साफ कहा, हम डर जरूर गए थे, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी हमें यहीं रोक रही है। वहीं स्थानीय किसान और व्यापारी भी मान रहे हैं कि अगर मजदूर चले गए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। यानी तस्वीर दोहरी है। मीडिया रिपोर्ट्स डर को बढ़ा करके दिखा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पलायन फिलहाल सीमित इलाकों तक ही केंद्रित है। फिर भी अगर हालात काबू में न आए तो ये चिंगारी आसानी से आग बन सकती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा झटका किसे लग रहा है? सीधा असर पंजाब की खेती और उद्योग पर पड़ रहा है। खेतों में बुआई और कटाई का काम रुक रुक कर चल रहा है।
मंडियों में अनाज की ढुलाई और सफाई का काम भी अधूरा पड़ा है, क्योंकि मजदूरों के बिना किसान खुद सब संभाल नहीं पा रहे। इसी तरह लुधियाना की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, जालंधर का स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और अमृतसर का धागा कारोबार, सबको मजदूरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई यूनिट्स ने प्रोडक्शन स्लो कर दिया है क्योंकि लागत बढ़ रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सिलसिला लंबा खिंचता है तो पंजाब की जीडीपी को झटका लगेगा। खेती और उद्योग दोनों प्रभावित होने का मतलब है कि पंजाब का निर्यात भी घट सकता है। याद रखिए, लुधियाना और जालंधर जैसे शहर सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश की सप्लाई चेन से जुड़े हैं। यहाँ कोई भी रुकावट राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई और रोजगार पर असर डाल सकती है। यानी मजदूरों का यह विवाद केवल पंजाब का मसला नहीं, यह देश की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ खेतों और फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहा। समाज में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नफरत और असुरक्षा का माहौल बन गया है। पंचायतें मकान और जमीन देने पर रोक लगा रही हैं, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। लेकिन बुद्धिजीवी मानते हैं, प्रवासी सिर्फ पंजाब की रीढ़ नहीं, बल्कि भारतीय एकता का प्रतीक है। अगर नफरत फैली तो इसका असर पूरे समाज और राष्ट्रीय एकजुटता पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कानूनी और नीतिगत पहलुओं की। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए भारत में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 लागू है। इसके तहत उन्हें बराबरी की मजदूरी, रहने की सुविधा और सुरक्षित माहौल देने का प्रावधान है। इसके अलावा संविधान हर नागरिक को कहीं भी जाकर काम करने और बसने का मौलिक अधिकार देता है। यानी किसी राज्य की पंचायत या संस्था प्रवासियों को रोकने या भेदभाव करने का कानूनी अधिकार नहीं रखती। नीतिगत स्तर पर भी सरकारें अब मजदूरों की पहचान, सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की बात कर रही हैं। ई श्रम पोर्टल और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी पहलें इसी दिशा में हैं। लेकिन असली चुनौती जमीनी स्तर पर इन्हें सही तरीके से लागू करने की है। दोस्तों, इस पूरे मामले की सबसे बड़ी दिक्कत है सही आंकड़े ही नहीं है। असली संख्या कितनी है, पलायन कितना हुआ है, कोई साफ डेटा नहीं। ऐसे में अफवाहें ही आग की तरह फैलती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो ने हालात को और उलझा दिया है। कहीं स्टेशन की भीड़ को पलायन बता दिया जाता है तो कहीं मामूली झगड़े को स्थानीय बनाम प्रवासी रंग दे दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि हकीकत और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई है। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले सरकार और स्थानीय प्रशासन को जमीनी स्तर पर पारदर्शी डेटा इकट्ठा करना होगा और अफवाहों पर सख्ती से रोक लगानी होगी। दूसरा, मजदूरों का विश्वास बहाल करना बेहद जरूरी है। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि उनकी सुरक्षा, रोजगार और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसके लिए विशेष हेल्पलाइन, सुरक्षा तंत्र और मजबूत श्रम नीतियों की जरूरत है। तीसरा, संवाद और नीति सुधार ही इस समस्या का स्थायी हल है। पंचायतों, किसानों, उद्योगपतियों और प्रवासियों को एक टेबल पर लाकर बातचीत करनी होगी। साथ ही श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य और बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। यानी अगर राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर व्यावहारिक कदम उठाए जाए तो पंजाब न केवल इस संकट से उबर सकता है, बल्कि प्रवासी मजदूरों का और मजबूत भरोसेमंद ठिकाना बन सकता है। तो दोस्तों, साफ है कि पंजाब में प्रवासी मजदूरों का मसला केवल रोजगार या पलायन तक सीमित नहीं है। यह खेती से लेकर उद्योग और राजनीति से लेकर समाज तक हर स्तर को छूता है। होशियारपुर जैसी घटनाएं, पंचायतों के प्रस्ताव और अफवाहों ने हालात को और पेचीदा बना दिया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रवासी मजदूर पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनके बिना न तो खेतों में फसल कट सकती है, न फैक्ट्रियों में मशीनें चल सकती हैं। जरूरत इस बात की है कि नफरत और राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकाला जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।